नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। फिर से आप सभी का एक नया टॉपिक के साथ स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश को। इससे पहले हम लोग काफ़ी राज्यों को देख चुके हैं, जैसे कि उत्तराखंड को देख लिए हैं, पंजाब को देख चुके हैं, हिमाचल प्रदेश को देखे हैं, हरियाणा को। उसी रूट में या उसी श्रेणी में देखने वाले हैं। जैसे हम लोग पहले देख रहे हैं कि कौन सा राज्य सीमा लगा रहा है, कौन सा देश सीमा लगा रहा है, और उसके अंदर जो जिलाएं हैं और अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यों से अपना प्रसिद्धि रखता है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपना अपना मैप ज़रूर वहाँ पर निकाल के रखेंगे। जो मैं लोकेशन यहाँ से बोलूँगा उस लोकेशन को देखना है और उस पर अपने हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, और उसके बारे में जो बता रहा हूँ उसको चीज़ों को लिखना है। तो आइए देखते हैं आप लोग क्या लिख रहे हो। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या, उत्तर प्रदेश। क्या देखेंगे जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ कहाँ होगा। लखनऊ। NOW की NUW ऐसे होता है, लखनऊ देख लीजिएगा ना, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होता है, लखनऊ होता है। वर्तमान में कितने जिले हैं यहाँ पर बताओ। वर्तमान में कितने जिले हैं जी, 75। कितने जिले हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लोग इससे पहले एक बड़ा राज्य को देखे, राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य तो क्या बोलेंगे, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश को। सबसे बड़ा जनसंख्या है, लगभग 2011 की जनगणना हुआ था तो 25 करोड़। 25 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा एक रखता है ना। ऐसे हम लोग को भारत के लगभग देखेंगे जनगणना के 111 के जनगणना बोलते हैं ना 125 करोड़ है, हालांकि तो अब 140 करोड़ बोलते हैं। मान लो 140 करोड़ है ना, इतना मान के चलो। तो 140 करोड़ को हम लोग देखेंगे लगभग कितना, 25 करोड़ भी है। कितना करोड़, 25। तो 2011 के हिसाब से है, लेकिन अभी 2021-22 हुआ है, 21 में होने वाला था, 26 चल रहा है। तो लगभग हमको लग रहा है 30 तो आंकड़ा प्लस ही कर गया होगा। 0 से 0, 3 चौके 12, मतलब अप्रोक्स 1/5 है कम से कम। पूरे भारत की जनसंख्या का 1/5 पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया है। 2 ही ऐसे राज्य हैं खूब गंभीर भीड़ है, बिहार, और भी है। जैसे आप महाराष्ट्र को कैसे भूल सकते हो, वहाँ पर भी गंभीर है ना। पहले नंबर पे जनसंख्या के आधार पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, अपना। समझ आ रहा है। तो ये जनसंख्या आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या। और एक देश है पाकिस्तान, उसका 25 करोड़ आबादी है। सोचिए हम लोग को एक और राज्य के बराबर है, तो वो पता नहीं क्या उसका मतलब उठपटांग रहता है, समझ में नहीं आता है कि नहीं है, बदनाम है वो। तो आइए देखते हैं। यहाँ के CM तो बड़ा प्रसिद्ध है, बुलडोजर बाबा हैं। हैं, क्या नाम है इनका बताओ। क्या, आदित्य नाथ। क्या नाम था इनका, योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, योगी ना, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ है। कौन है, CM यहाँ के, श्री लगा लो ना। अपने आप में बहुत बड़ा भी मतलब रखते हैं, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर जीतते आ रहे हैं, है ना। योगी जी कहाँ से है, यूपी। तो चलिए आइए देखते हैं, एक मैप बनाते हैं हम लोग। पहले तो यूपी का, और सबसे ज़्यादा राज्य से सीमा लगाने वाला भी उत्तर प्रदेश है। देखो आपको देखने को मिलेगा 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, या क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगा रहा है। जितने भी राज्य हम बताए हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनमें से कौन सा सीमा लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बताते हुए चल रहा हूँ। और कोई बाय द वे छूट जा रहा है तो मैं अगली क्लास में बताया। जैसे ये हिमाचल प्रदेश का बताया, हिमाचल प्रदेश से हमको मैंने उस समय बताया था शायद उत्तर प्रदेश नहीं लगाता है, लेकिन थोड़ा सा उसका शेयरिंग करता है सीमा। अगला देखते हैं, मैप बनाते हैं। पहले थोड़ा सा मैप बनाए इसका उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का मैप
कुछ इस प्रकार से बड़ा बनाएंगे तब हम लोग देख पाएंगे पूरा, कुछ ज़्यादा ही जिला को इसको भी देखना है जी। आप लोग जब हम बनाते रहते हैं तो आप लोग अपने कॉपी में बना सकते हैं। कुछ इसी तरह है एक पशु, ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। मैं भी ऐसी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा और नेक पतला ही कर दो। चलो ऐसे देखो। आइए समझने का प्रयास करते उत्तर प्रदेश को। बना आप लोग का उत्तर प्रदेश, घर से बना के लाए थे? तुम बनाइए, बना अभी बनाइए हो। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला यहाँ पर देखोगे, सबसे उत्तरी जिला देखोगे तो आप सब लोगों को मिलेगा सहारनपुर। देखो उत्तर प्रदेश में देखो सबसे उत्तर में यहाँ देखो सहारनपुर मिला, सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला। अच्छा मैं पहले ना राज्य को कवर कर दूँ, पहले राज्य को कवर करो। देखो तो ये उत्तर प्रदेश से सबसे पहले यहाँ की ओर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? पंजाब। क्या दिखेगा? पंजाब सीमा लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के इधर ऊपर की ओर देखोगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, क्या मिलेगा? और इसी प्रकार थोड़ा इधर की ओर आओगे तो यहाँ मिलेगा हरियाणा। क्या मिलेगा? हरियाणा। क्या मिलेगा जी? हरियाणा मिला, हरियाणा, हरियाणा मिला। इधर की ओर आओगे थोड़ा सा तो आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। क्या मिलेगा? उत्तराखंड, यूके बोलते हैं उसको, उत्तराखंड। क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर ध्यान देना। तो पहले पंजाब यहाँ मिला, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। थोड़ा और नीचे उतरोगे तो पूरा नेपाल घेरा है यहाँ पर। कौन घेरा है जी? नेपाल। ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन हो जाएगा? नेपाल। इसके थोड़ा सा इधर आना तब मिलेगा बिहार, अपना बिहार। थोड़ा सा नीचे आना तो मिलेगा पराया 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 हो गया है। 15 नवंबर सन 2000 के बाद पराया कर दिया गया। लोग है हुआ नहीं था, पराया कर दिया गया। तो वहाँ के नेताओं के द्वारा पता है क्या कहता था? कहता ये है कि बताओ ना कि पूरा खनिज हमारे यहाँ है, पूरा खनिज, लेकिन फ़ायदा उठाएगा बिहार। तो वहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोगों ने इसका तो डिसीजन लिया और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। तो बिहार तो पहले गरीब था ही, जब से झारखंड गया और गरीब हो गया। रीजन कि 95%, कितना परसेंट जी? जो खनिज है अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखता है। कोई खनिज निकलेगा, प्रोडक्शन होगा तो उसका बिकेगा तो किसका फ़ायदा है? राज्य का। राज्य के पास पैसा आएगा तो किसका संसाधन देगा? हम ही लोग को संसाधन। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, ये सब कौन बनाएगा? कुछ योजना कौन लाएगा? सरकार। 95% लेके चला गया। कौन? राजस्थान। कितना? अच्छा झारखंड, हम राजस्थान बोल दिए, अरे यार। तो कौन लेके गया? झारखंड। और 5% कहाँ छोड़ दिया है? बिहार में। और गरीब हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा मान लीजिए किसी के पास कोई लिया ज़मीन या फिर कोई चीज़ को लिया तो उसका ऐसा भी नहीं हो कि बहुत अच्छा यूज करके बहुत बड़ा हो गया। नहीं, आज भी आपको मतलब झारखंड को सुनने को मिलता है तो बहुत बड़ा लेवल पे सुनने को नहीं मिलता है, बहुत अच्छे काम के लिए नहीं सुनने को मिलता है, या बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। मतलब 95% खनिज भी लेके बहुत अच्छा काम। तो जो लोग थे वो लोग अपने लाभ के लिए आज भी वहाँ पर स्मगलिंग होते रहता है। मतलब जो होता है ना, पीछे से कोयला का हो रहा है खुदाई, लेकिन 2 नंबर का जो काम है ना, नेता के द्वारा, वहाँ के लोग के द्वारा क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ों को दबा लिया जाता है, ब्लैक में भेजा जाता है। जो कमाई हो रहा है वह गरीब का गरीब होते जाएगा और अमीर, और यही तो है अपने देश में, यही है कि गरीब और गरीब होते जाएगा और अमीर
रीजन इसके पीछे का कि अमीर वाला जो है थोड़ा सा चालाक ज़्यादा है, पहचान ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, पैसे के बदले तो बढ़ते जाता है। और गरीब सबसे पहले इस चीज़ से डरते रहता है, पुलिस चौकी से डरेगा, लोन से डरता है, ये सब कोर्ट वोट से ये सब। गांव देहात में गरीबों खाली बोल दे रहा पुलिस कचहरी डरा जाएगा, लोन नाम सुन के डरा जाएगा, कोर्ट कचहरी डरा जाएगा, इसलिए मैक्सिमम रिस्क नहीं लेना चाहता है। देखिएगा गरीब तो पढ़ा दे रहा है बाल बच्चों को, बहुत है, जब बच्चा पढ़ेगा तब जाके वो आगे अपने माँ बाप को समझा पाता है कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप उतना देख लिया है ना, इसमें इतना दिक्कतें हैं ना, इतनी समस्याएं हैं, इतना उसको करीब से देख के डर चुका है ना कि कभी इस चीज़ों को सुनता है तो कहता है ना बाबा ना, बच्चा हर काम करिए लेकिन एकरा से बोलता है कि नहीं बोलता है, क्योंकि वो देख चुका है बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अमीर लोग को बोलोगे ना, है महाराज वो जेल हमारा घर और जेल बराबर, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल, कहेगा कोर्ट कचहरी है महाराज, 3-4 को तो ऐसे रख ले हम, वकील 3-4 को ऐसे रख ले, तू जो ना हम फोन कर दे रहे जाओ। तो अमीरों के पास सब संसाधन तो डरेगा क्यों? और गरीब के पास कोई तरह का संसाधन, डरता है, और जेन्युइन भी लगता है डरना, क्योंकि उसके पास। इसलिए पढ़ाई लिखाई मन से करो, अपना संपर्क बढ़ाओ, लोगों से व्यवहार बनाओ। सर पैसा सिर्फ रहना मतलब से बहुत कुछ नहीं करोगे, जब तक आपके पास व्यवहार और बेहतरीन संपर्क नहीं होगा, किसी डॉक्टर से बढ़िया से, किसी वकील से, थाना से, कोई फंस गया तो आप भी फ़ोन कर लो कि भैया जी थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, अपने गांव का मोहल्ला का लड़का थोड़ा सा दिक्कत है, इसका गलती नहीं था। लेकिन जब गलती नहीं भी रहेगा, संपर्क नहीं है, तो आप फंस जाइएगा। ये गरीबों के पास बहुत बड़ी मुसीबत होता है कि नहीं गांव में, बताना होता है ना। दिक्कत यही है कि अपने वहाँ तक पहुँच नहीं है, संपर्क नहीं है, तो बनाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। पहले अपने आप को उस लेवल तक बनाओ, जॉब लो, लोगों से व्यवहार बनाओ, लोगों से संपर्क बनाओ। इससे ये होगा जब बड़ा धीरे धीरे बनोगे ना, लोग खुद आने लगेंगे। लेकिन आजकल छोटा को पूछता कौन है? कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ पाएगा। ये चीज़ होगा। तो झारखंड कौन सा होगा जी? झारखंड के नीचे आएंगे तो आपको एक मिलेगा छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मिलेगा, मिला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में आएंगे तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, एमपी। मिला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल में आएंगे तो मिलेगा राजस्थान। मिला राजस्थान। हरियाणा के बगल में यही मिलेगा दिल्ली। क्या मिलेगा? दिल्ली है, दिल्ली है, छोटा सा जो है ना दिल्ली। 8 हुआ, काउंटिंग करो। पंजाब 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, बिहार 4, झारखंड 5, छत्तीसगढ़ 6, यहाँ पर मध्य प्रदेश 7। अच्छा पंजाब सीमा नहीं लगाता, मैं पंजाब बता दिया ना, पंजाब नहीं लगाता। देखो 8 ही लगाएगा, 8 नहीं लगाएगा पंजाब, सॉरी। देखो यहाँ पर हरियाणा लगाएगा। क्या लगाएगा? हरियाणा। आप लोग भी देखिएगा, पंजाब लगाता नहीं है सीमा, बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पर लिख दिया क्योंकि 8 ही लगाता है। पहला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3, झारखंड 4, झारखंड 4 हो गया, झारखंड 4 एंड छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7, हरियाणा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। कितने देश? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने राज्य सीमा लगाता है? 8। कितना यूटी लगाता है? 1। यूटी यूनियन टेरिटरी। कितना देश सीमा लगा रहा है? 1। बात समझ में आई आप लोग को? अब देखते हैं जिला के बारे में। आप लोग भी इस चीज़ों को पहले उतार लेंगे क्योंकि ये चीज़ों को मैं फिर बाद में इरेज कर देता हूँ कि चीज़ें आप लोग के मैप में रहेगा। देखिए पहला देखिए सहारनपुर। मिला सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला आपको दिखाई दे रहा होगा, सहारनपुर। दिखाई दिया आप लोग को? कौन सा है? सहारनपुर। क्या मिलेगा? सहारनपुर। सहारनपुर के नीचे आओगे तो एक जगह मिलेगा जिसका नाम है देवबंद। मिला देवबंद। मिला देवबंद। क्या मिलेगा? देवबंद। बहुत बड़ा यहाँ पर मदरसा है। बहुत बड़ा क्या है? देखिए जैसे ना आप लोग सुनते होंगे, बस हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा विवाद है कि हर जाति रह गया हो। आप लोग को ये नहीं पता होगा कि मुस्लिम धर्म में भी विवाद है।
बहुत ज़्यादा विवाद है मुस्लिम धर्म में भी, पता है आपको। सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बहुत ज़्यादा विवाद है, समझ में आ रहा है। कोई कहता है हम हई नहीं करेंगे, तो कोई कहता है जैसे यहाँ नहीं होता है, हम लक्ष्मी मैया को मानेंगे तो हम गणेश भगवान जी को मानेंगे तो हम शंकर, होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग को हो सकता है ना पता हो कि मुस्लिम धर्म में बहुत ज़्यादा विवाद है। हो सकता है आप जिस रिलीजियस को उसके बारे में जानते हो, उस रिलीजियस के बारे में नहीं जानते। बहुत ज़्यादा विवाद है, देवबंदी है, सुन्नी है तो हम हई करवाएंगे, हई नहीं कराएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम मज़ार पर नहीं जाएंगे, हम फातिया करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, बहुत ज़्यादा विवाद है ना। तो यहाँ पर देवबंदी लोग रहते हैं। देवबंदी एक मोहम्मद साहब है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस्लाम धर्म में सबसे आखिरी पैगंबर माना जाता है। पैगंबर यानी वो धर्म गुरु बोल सकते हो, या फिर भगवान का दर्जा दे सकते हो, या फिर भगवान से सबसे करीब जो है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देवबंदी लोग हैं, और वो देवबंदी लोग क्या करता है, कहता है कि हम इनको मानेंगे नहीं, बाकी सब चीज़ करेंगे लेकिन मानेंगे, ऐसा कुछ कहानी उन लोगों का। तो यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा मदरसा है देवबंद में। क्या है, बहुत बड़ा मदरसा है। बहुत बड़ा क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर बताइएगा। देवबंद क्या है, देवबंदियों के द्वारा बहुत बड़ा क्या बनाया गया है, मदरसा। मदरसा कैसा होता है बताओ। मदरसा जो होता है किस लिए होता है, जो इस्लाम धर्म के लिए जो भी शिक्षा दिया जाता है, हालांकि इस्लाम धर्म का नहीं और भी चीज़ों के लिए शिक्षा दिया जाता है। नीचे की ओर यहाँ पर देखा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए एक साइड से पहले इस साइड का देखते हुए चलेंगे, फिर इस साइड का बताएंगे, फिर बीच से बताएंगे, फिर इस साइड के बता खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बहुत बड़ा है, एकदम ब्रॉड लेवल का। देखिए आज खत्म कर लेते हैं तो बढ़िया है। यहाँ नीचे से देखिएगा एक मिलेगा बागपत। अच्छा, बागपत से ऊपर ही मिलेगा शामली। पहले शामली को खोजो, मिला, शामली मिला। अच्छा, मैं अभी इस स्टेट को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि पहले मैंने बता दिया है, आप सभी ने लिख भी लिया है। ये जिला, ये स्टेट लगा रहा सीमा, देखो चलो अब यहाँ ध्यान देना। तो एक मिलेगा यहीं पर शामली जिला। कौन सा मिलेगा जी, शामली। कौन सा जिला मिलेगा, शामली मिलेगा। कौन सा मिलेगा, शामली। तो शामली में क्या प्रसिद्ध है, हरित क्रांति का केंद्र बिंदु शामली को माना जाता है। हरित क्रांति जानते हो, हरित क्रांति जो फसलों में सबसे बड़ा यहाँ बदलाव लाया गया था, जो खेती में सबसे बड़ा बदलाव लाया गया, तो उसे बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं, हरित। 1966 से 69 के बीच में इसको शुरू किया गया था, 1966 से 69 के बीच में। तो इसको क्या बोलेंगे जी, हरित क्रांति का केंद्र बिंदु कहाँ है, हरित क्रांति का केंद्र बिंदु क्या बोलेंगे, हरित क्रांति। हरित क्रांति का केंद्र बिंदु, हरित क्रांति का केंद्र बिंदु कहाँ है, शामली में। हरित क्रांति का केंद्र बिंदु कहाँ है, शामली में। हरित क्रांति का केंद्र बिंदु बोलना है, यही याद भी कर लेना है ना। नीचे की ओर देखोगे तो एक बागपत मिलेगा, मिला, बागपत। अरे बागपत होगा, मोदी नगर होगा, गाजियाबाद होगा। देखो तीन लगातार, 3-4 देखो यहाँ पर, बागपत होगा, मोदी नगर होगा, नगर, उसके जस्ट नीचे मिलेगा गाजियाबाद। क्या बोलेंगे इसको, गाजियाबाद। ये तीनों एरिया आप देख पा रहे हो पूरा बॉर्डर पे सटा हुआ है, जो कि किसे लगा रहा होगा, हरियाणा से दिल्ली की तरफ होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, बागपत, मोदी नगर, गाजियाबाद, ये तीनों क्या होगा, यहाँ पर सटा होगा। ठीक है, नीचे की ओर जाओगे तो एक और जगह मिलेगा यहाँ पर, दिल्ली के बगल में। मैंने बताया था आपको हरियाणा में नोएडा। क्या बताया था, यहीं पे देखो यहाँ पर छोटा सा नोएडा, हालांकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा पर नोएडा मिला, मिला नोएडा। नोएडा इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कैसे बना, नोएडा बताए थे ना आप लोगों को, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या बोलते हैं इसको, अथॉरिटी। तो यहाँ मैंने बताया था सबसे पहले एक ओखला जगह था, और ओखला से जब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी तब इसी शहर का नाम बदला गया न्यू ओखला।
तब जाके इसमें इंडस्ट्रियल यानी कंपनी लगने लगा, तो बताया गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, तब इसको डेवलप किया गया, तो न्यू ओखला डेवलपमेंट, और इसको अधिनियम का एक दर्जा, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी बना दिया गया। बात समझ में आई? नोएडा बात समझ में आया? यहीं पर बगल में कौन बैठा है? दिल्ली। देख लेना, दिल्ली मिल ही जाएगा आप लोग को। यहाँ छोटा सा मैंने मैप बनाया जो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान दीजिए पहले, यहाँ पर दिल्ली देखो मिलेगा, मिला दिल्ली, छोटा सा में मिला ना, दिखाए थे आप लोग को। नोएडा के नीचे आएंगे बाबू, तो नोएडा के नीचे एक जगह मिलेगा मथुरा, खोजो, मथुरा मिलेगा, मिला? मथुरा मिला? बताओ। मथुरा के बगल में वृंदावन लिखा है, देखो वृंदावन लिखा है। यहीं पर बगल में क्या होगा? मथुरा में कौन सा जगह? वृंदावन। कौन सा बोलेंगे? वृंदावन। यहीं पे लिख लेते हैं ना। तो वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण भगवान के लिए, मतलब कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ था? प्रेमानंद महाराज कहाँ पर? वृंदावन में है। कहाँ पर है ना? बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बेहतरीन चीज़ों को बताते हैं। अच्छा लगता है, सुनते हो कि नहीं? सुनते हो कभी? मन करता है तो कभी सुन लिया जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं। बोलते हैं भाई राधे राधे जब करते रहो हर समस्या का हल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मस्त, मतलब बढ़िया चीज़ को बताता है वो। तो भाई हर चीज़ों को, अब देखो उनके अंदर ये नहीं कि दूसरा धर्म के लेके मतलब अपने अंदर खोट है या फिर चीज़ों को लेकर नीचे है, नहीं, हर धर्म को उतना रिस्पेक्ट है, और जो चीज़ को कहते हैं उस चीज़ को कहते हैं कि करो इसको। हालांकि उनका किडनी वगैरह दोनों खराब था, डायलिसिस पे वो शायद चलते हैं, ऊपर वाला ही उनको लेके चलते हैं। फिलहाल में पीछे तो कुछ समय के बाद तबीयत बहुत ख़राब हो गया था इनका, वायरल हो रहे थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर वृंदावन में क्या है? मथुरा में वृंदावन, क्या है मथुरा में क्या मिलेगा? वृंदावन। अब वृंदावन में क्या हो जाएगा? कृष्ण भगवान, क्या बोलेंगे? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ पर है? बताओ, जन्म स्थल कहाँ है? कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ है जी? वृंदावन। कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ पर बताएंगे? बताइए। वृंदावन बताएंगे। अच्छा, यहीं पर वृंदावन यानी मथुरा में एक तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन मतलब जानते हो? तेल शोधन का मतलब जो होता है, जमीन के अंदर से जो खुदाई करके पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम यानी कच्चा पदार्थ, तेल, जो शरीर ये जमीन समुद्र के नीचे मतलब खुदाई करके निकाला जाता है, जिसको फैक्ट्री में उसको फिल्टराइजेशन किया जाता है, उसको शुद्धिकरण किया जाएगा। जब उसको छाना जाएगा तो कई प्रकार की चीज़ें निकलती है। जैसे जब कच्चा तेल लेके निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा? कच्चा तेल। तो कच्चा तेल में कई तरह के यहाँ पर क्या मिलेगा? चीज़ें मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले गर्म करता है, तो पहले आप देखिएगा गैस मिलता है, पेट्रोलियम गैस जो आप अपने घर में यूज करते हो, जो आज CNG वाला गैस वाला गाड़ी भी आ गया है। तो क्या करेगा? उस कच्चा तेल को क्या करेगा? एक भट्टी पे रखेगा। कहाँ रखेगा? भट्टी समझते हो कि नहीं? क्या? आग ना, आग एकदम। तो वैसे कंपनी में एकदम बहुत आग लगा के उसमें उसको पानी डाला इस कंटेनर में, और बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाए? गर्म किया जा रहा है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होगा? पहले सॉलिड होगा, तो पहले मेल्ट करेगा, लिक्विड होगा, और लिक्विड के बाद क्या बनता है? गैस। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद धीरे धीरे तो बनेगा ही ना बनेगा। हो सकता है पानी 100 डिग्री पे सेल्सियस में हो रहा है, तो लोहा ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे होगा, प्लास्टिक ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन होगा तो सही। तो क्या इसको गर्म किया जा रहा था। अब गर्म किया जाता है तो पहले क्या बनता है? गैस। क्या बनेगा? पहले गैस के बाद फिर से अब गर्म किया जाएगा। तो अब जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ से निकलेगा किरोसिन तेल। क्या निकलेगा? किरोसिन तेल। क्या निकलेगा? अब देखो होता कैसे है ना, ये बनता कैसे, सुनो। इसको गर्म होगा तो इसे कई सारे ना कंटेनर, इसे वाष्प निकला, इसे कंटेनर जुड़ा रहेगा, ऐसे कंटेनर। तो वाष्प गया इसमें, और इसमें कई सारा बॉक्स ऐसे डबल लगा रहेगा। तो देखेगा यहाँ पर गैस वाला आ रहा है तो इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें आएगा तो इसमें ये भरा जाएगा। तो यहाँ वाष्प निकल रहा है, गैस निकला, सुनना, यहाँ गैस निकल रहा, गर्म हो रहा है, और यहाँ पर क्या कर दिया? पूरा ठंडा कर दिया गया है। तो फिर ये लिक्विड बन के इसमें आ जाता है। नहीं समझे आप लोग? सुनो, जैसे ये कंटेनर है, ये क्या है? कंटेनर है। क्या है ये? फैक्ट्री में कंटेनर लगा है, आपने कच्चा पदार्थ को इसमें डाल दिया, और इस कच्चा पदार्थ बहुत सी चीज़ें हैं, ये बनता कहते हैं पता है? पेट्रोलियम।
जब इंसान मरता है या फिर पेड़ पौधे गलता है, जानवरें मरते, तब जाके पेट्रोलियम बनता है वहाँ पर। तब यहाँ पर कच्चा तेल को क्या किया गया, बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म किया गया, हाई टेम्परेचर में गर्म। और यहीं पर जब गर्म किया गया, कई सारा यहाँ पर ट्यूब लगाया जाता है, ऐसे कई सारा क्या लगाया जाएगा, ट्यूब, ऐसे करके, ऐसे सुनना लगाया गया, कई सारा लगाया गया। और यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को क्या कर दिया, लो कर दिया गया, जैसे -10 डिग्री या फिर -5 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस, इसमें पाइप में कर दिया गया कि यहाँ से ये पूरा पैक है। अब ऐसा मत समझिए, पूरा पैक है ऐसे, है ना। तो यहाँ से होगा कि जब इसको गर्म किया जा रहा है तो देख रहा है कि पहला गैस निकल रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा, इस वाला गैस वाला में लाया जाएगा और यहाँ पर ठंडा होकर एक लिक्विड के रूप में गैस भर जाएगा। क्या भर जाएगा, यहाँ गैस। इसी प्रकार फिर से अब गर्म हो रहा है, तब गैस खत्म हो गया। अरे गैस का जो टेम्परेचर था, जहां तक वो गर्म होके मतलब कि वाष्प बन सकता था, तो पूरा गैस वाष्प बन चुका है। अब जो है वो दूसरा चीज है, उसका टेम्परेचर अधिक चाहिए, तो उसके लिए और बढ़ाओ टेम्परेचर। तो अब बढ़ाओगे तो मिलेगा केरोसिन तेल। क्या मिला, केरोसिन तेल, केरोसिन जो ढिबरी उबरी लालटेन वगैरह जलाने में यूज होता था, तो केरोसिन तेल हुआ। कह रहा है कि केरोसिन तेल निकल गया, उसको अब और गर्म करो, तो अब क्या निकल रहा है, पेट्रोल। क्या निकल रहा है जी, पेट्रोल निकल रहा है। तो भाई पेट्रोल का मान लीजिए कोई टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे गर्म किया तो पेट्रोल जितना भी उसमें था क्या वाष्प बन के निकला, और वाष्प बन के इस वाले नली के लिए निकाला, मतलब पेट्रोल के लिए रखा हुआ, इस नली में रखेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, पैक कर देगा। ऐसे होगा ना, ऐसे कंटेनर में, बात समझ में नहीं को नहीं। तो यहाँ निकाला, इसका लाके यहाँ पेट्रोल डाल दिया, समझ में रहा है। यहाँ से आ रहा है हवा के रूप में, गैस के रूप में, लेकिन यहाँ पर ठंडा होकर पानी के रूप में यहाँ रख दे रहा है, समझ में, लिक्विड के रूप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा दिया है, आइस, यानी यहाँ पर क्या आइस लगा दिया, या फिर मतलब टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जा रहा है। अगला देखो, पेट्रोल के बाद फिर डीजल, क्या ला दिया, डीजल। अगला डीजल। डीजल के बाद अब क्या कर रहा है, डीजल के बाद भी अब जो बचता है उसमें, डीजल के बाद अब जो कचरा बच रहा है उसे वेस्लिंग बनाया जाता है, जिसको डाबर वगैरह भी बोला जाता है, डाम्बर, डाम्बर। ये नाम सुने, डीजल के बाद ये नाम, ग्रीस एक नाम सुने, ग्रीस, ग्रीस वगैरह, तो ग्रीस वगैरह बनता है। या फिर अलकतरा का नाम सुने, अलकतरा, रोड बनता है तो बिछाया जाता है अलकतरा। पहले पढ़ने जाते थे तो लोग बदमाशी करके लगा देता, तो छूटता नहीं था, पता था ना, ऐसा बदमाशी करता था। तो अलकतरा, और वही जो बाद में जो लास्ट में कचरा बचा है, वही कचरा हम लोग यूज करते हैं, और आप लोग ज़्यादा यूज करते होंगे, वेस्लिंग, वेस्लिंग यूज करते हो ना। उस कचरा से ही उसको, मतलब पूरा एकदम मुलायम होता है वो चीज़ों को, वेस्लिंग बनाया जाता है। अब कहोगे सर वो तो पूरा करिया रहता है, पूरा ब्लैक होगा कचरा, बट उसी कचरा में केमिकल मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा, केमिकल, और वही केमिकल मिला के उसमें अच्छा सुगंध भी आ जाता है, और वही एक स्नेह के रूप में काम करता है, आप लोग यूज करते हो। इस प्रकार से मिला गैस भी, केरोसिन तेल भी, पेट्रोल भी, डीजल भी, डामर भी मिला, जिसको ग्रीस व्रीस, और वही वेस्लिंग भी बन रहा है। तो पहले जो अपनी भारत सरकार ये सब चीज़ अलग से विदेश से खरीदता था, क्योंकि अपने देश में उतना ज़्यादा नहीं है, जितना हमारी ज़रूरत है पेट्रोलियम का, उतना हम लोग उत्पादन नहीं कर पाते अपने देश में। तो क्या करना पड़ता है, दूसरे देश से, ईरान से, रूस से, ऐसे खरीदना पड़ता है। तो जब पहले देश क्या करता था पता है, अलग अलग से इसको खरीदता था, गैस अलग खरीदता था ऐसे। तो कह रहा है अरे महाराज ये तो महंगा पड़ रहा है। ऐसा करते हैं, जो वो लोग फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, अपना यहाँ कंपनी खोल दो। हम लोग पहले कच्चा पदार्थ ही खरीद लेते हैं कंटेनर से, और अपने यहाँ ही गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो एक साथ कितने चीज़ मिलेंगे, कई सारा चीज़ मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे बन रहा है ये सब चीज़ पता चल रहा है आप लोगों को, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, पहले पता था नहीं पता था। ऐसे तैयार होता है ये सब चीज़, गैस बनना, केरोसिन, पेट्रोल। अभी क्यों मतलब महंगा हो रहा है, अभी युद्ध लगा हुआ था ना ईरान से, अमेरिका से, तो बंद कर दिया, कह रहा हम किसी को नहीं देंगे तेल। और जब तेल ही नहीं देगो तो जो भारत सरकार ज़्यादातर अपना इसी से लेता था, और भी देश से लेते यहाँ से लेता था तो कम में मिलता था। तो भाई कह रहा भारत सरकार बहुत ज़्यादा अब ट्रेवल नहीं करिए, नहीं तो पेट्रोल की और कमी होगी, लाने का फिर वहाँ पर दिक्कतें हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो मैं यहाँ से बता रहा था, मथुरा में एक तेल शोधन कारखाना है, और वही तेल शोधन कारखाना से क्या निकलेगा, गैस। क्या निकलेगा, धुआं नहीं निकलता, धुआं। और बगल में यहाँ पर मिलेगा आगरा, देखो यहीं पर मिलेगा आगरा, मिला, देखो आगरा मिला, आगरा मिला।
तो आगरा में ताजमहल है। आगरा में, आगरा का क्या है? ताजमहल। आगरा का क्या है? आगरा का ताजमहल। तो अब जाएंगे ना ताजमहल, गए हो कभी घूमने के लिए? यहाँ पर गए हो? हैं? गए हो? नहीं गए हो? तो आगरा के ताजमहल में, आगरा के ताजमहल देखो वाइट जो था पहले पूरा एकदम वाइट बना हुआ, अब धीरे धीरे पीला पड़ने लगा है। कि रीजन क्या है? यहीं पर मथुरा है और मथुरा में ही लगाया गया तेल शोधन कारखाना, और तेल शोधन कारखाना से जब फिल्टर किया जाएगा तो उसका धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और सब कहाँ पड़ रहा होगा? तो पीला नहीं होगा धीरे धीरे यहाँ पर, इस कारण होने जा रहा है। ताजमहल की एक अपनी कहानी है। आपको पता होगा कि इस ताजमहल को बनवाया कौन? शाहजहां। और पता है कि किस लिए बनवाया? बहुत मानता था। किसको? मुमताज को बहुत मानता था। और पूरा पैसा, जितना मुगल का पैसा था, खूब पैसा लगा के बहुत बेहतरीन जगह बनवाया। क्या? ताजमहल। और सिर्फ एकदम उसके लिए, मुमताज के लिए। मुमताज को ही तो, और उसका एक और नाम है, पता है क्या नाम है? हैं? नहीं पता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा। एक उसका नाम है, जैसे मुमताज है ना, उसका और एक नाम है, बता देंगे याद आता है तो उसके लिए बनवाया था ताजमहल। जब वो मरी तो उसका मकबरा भी यहीं पर बना दिया, उसको यहीं पर दफनाया। कहाँ पर दफनाया? मतलब, और जब वो भी मरा, हालांकि वो भी मरा, दफनाना था यहाँ पर, लेकिन औरंगजेब इसके बाद आया था, बड़ा मतलब बहुत जालिम था औरंगजेब, बहुत जालिम है। अपने बेटा का जीते जी रॉड को गर्म किया था, आंख में फोड़ दिया था, जीते जी जिंदा। इतना जालिम था औरंगजेब। वही नहीं, सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। सिख गुरु के 9वें बहादुर कौन? तेग बहादुर थे। और तेग बहादुर को जाके कह रहा औरंगजेब दिल्ली में, कह रहा है कि आप मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म को कबूल करो। कौन से धर्म को? इस्लाम। अब बताओ, वो गुरु हैं, वो एक धर्म के एक गुरु हैं, एक कहेंगे खलीफा है, एक पुरोहित है, भगवान है, वो अपना एक धर्म है। तू कहेगा दूसरा धर्म कैसे कबूल कर लेगा इंसान? अरे एक भगवान को दूसरे धर्म को कबूल करने के लिए कैसे कर सकता है? पॉसिबल है? आम इंसान को बोलता तो समझ में आता है। अपने आप में एक गुरु है। 10 गुरु हुए थे सिख में, 10 गुरु हैं, है ना? तो 9वें गुरु कह रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं किया तभी जाके दिल्ली में एक चांदनी चौक जगह है, नाम सुनी होंगे, चांदनी चौक, बीच चौराहे पे लटकाया था तेग बहादुर जी। और उनके जो इतना मार मारा, इतना मार मारा कि खाल उधेड़ दिया था, खाल जो चमड़ी होती उधेड़ दिया, और उसके अंदर भूसा भरा हुआ था। बहुत जालिम कहा जाता है इसको, बहुत जालिम है। इसकी कहानी बताएंगे ना, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। और यही तेग बहादुर ने इन्हीं के बेटे को, मतलब कि हुआ था ना, छिपाया हुआ था। हालांकि कोई काम था तो मतलब इन्होंने बताया था, छिपाने के लिए दिया हुआ था जगह वगैरह, तो पता चल गया इसलिए भी मारा था। तो ऐसे ऐसे चीज़ें कांड किया हुआ था। तो यहाँ पर आगरा का ताजमहल कौन बनवाया? शाहजहां। और दूसरा यही औरंगजेब में बता रहा हूँ, यही औरंगजेब क्या किया था, जब शाहजहां बूढ़ा हो गया था तो अपने बाप को ही जेल में डाल दिया था। अपने बाप को जेल में डाल दिया था। शाहजहां मरा नहीं था, लेकिन इनके बेटों में जो बेटा था, हालांकि मुमताज के 14 गो लड़का, सोचो। हाँ, हालांकि मुमताज का जो मृत्यु हुआ 14वें बच्चे का जन्म देते हुए प्रसव पीड़ा से ही हुआ। अब बताओ कितना मान रहा है। 7 गो मर गया था, 7 गो बचा हुआ था, और वही 7 गो में 3 गो उसकी बेटी थी और 4 गो बेटा था। और जब वहाँ शाहजहां मरा नहीं, बीमार हुआ था, तो अफवाह फैला दिया मर गया। और भाइयों में, चारों भाइयों में युद्ध होने लगा कि सिंहासन पर बैठेगा कौन? हम कह रहा था। उस समय औरंगजेब कहाँ था? दक्षिण में, महाराष्ट्र में एक जगह था औरंगाबाद, वहीं पर था वो। जब पता चला ना तो आया, ऐसे दारा सिको वगैरह भी था, भाई लोग, बहुत मार मारा अपने भाइयों को। कह रहा तू बनेगा, तू लायक है, हमारे रहते हुए बड़ी मार मारा था। 3-4 को युद्ध में बहुत मार मारा। अपने बूढ़े बाप को जेल में कर दिया। और जेल में करने के बाद क्या कह रहा है पता है औरंगजेब? कह रहा है इसको खाने के लिए सिर्फ एक चीज देना। कितने चीज देना?
और बोल दो, पूछ लो उससे क्या चाहिए उसको, बस एक चीज़, चाहे जो भी चीज़ चाहिए बस एक। तो पता है शाहजहाँ क्या मांगा था? कह रहा हमें चना दे दीजिएगा। क्या मांगा? रीजन है, कह रहा है कि चना रहेगा तो सतुओ बन जाएगा, चना ऐसा खा लेंगे, और चना में प्रोटीन ज़्यादा होता है। और जब वो मरा ना, औरंगजेब जब ये मरा, शाहजहाँ मरा, तो एक होता है ना, जब मरता है तो उसको कंधा देने के लिए बेटा लोग जाता है, अपन नौकर चाकर को भेजा हुआ था उसको दफनवाने के लिए। ये गति था मुगलों का, और इतना खतरनाक आदमी था ये औरंगजेब, कट्टर था एकदम, बहुत कट्टर था। तो आपको सुन के ही लग रहा होगा इतना जालिम, अपने बाप का नहीं हो जाएगा तो दूसरा का कहाँ ले होता है कि नहीं है? तो हुआ क्या, तो फिर उनको भी दफनाया क्या था? ताजमहल। कहाँ पर? तो हालांकि दफनाना भी जरूरी था क्योंकि मानता था लोग, है कि नहीं है? किसको? मुमताज को। किसको? अच्छा, अर्जुमंद बानो बेगम, मैंने बताया ना, अर्जुमंद नाम था इनका जो बता रही ना आप लोग, क्या नाम है? मुमताज, अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था इनका? क्वेश्चन पूछता है, मैं बताऊंगा इतिहास। अर्जुमंद बानो बेगम इन्हीं का नाम था। समझ में आया? मुमताज खूब मानता था पगला, खूब पैसा लुटाया था इस चीज़ में, ताजमहल बनाने में। तो आगरा समझ में आया आप लोग को? मथुरा समझ में आया आप लोग को? आगे की ओर देखो, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इसमें कहानी ही जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं? बोरिंग नहीं लग रहा है ना? चलिए यहाँ पर एक देखिए, फतेहपुर सीकरी शहर मिलेगा। देखो फतेहपुर सीकरी मिला, फतेह, ओके मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फतेहपुर सीकरी। देखिए फतेहपुर सीकरी मिला, फतेहपुर सीकरी। इस फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो क्या कहेंगे? अकबर ने। किसने करवाया? किसने करवाया? 1571 में। कब करवाया? 1571। तो पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाया? किसने? अकबर ने। कब? 1500। इसके बारे में भी कहानी है, सुनना चाहोगे? तो अकबर ने 1571 में एक शहर की स्थापना किया। क्या? और इसी फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी में 1575 में, कब? 1500, 4 साल बाद, एक यहीं पर इबादत खाना खोला। क्या खोला? नाम सुने हैं? हैं? इबादत खाना। देखो क्या होता है इबादत का मतलब, जानते हो क्या? एक उर्दू वर्ड है, इबादत का मतलब होता है कि भगवान के लिए जो भगवान की चीज़ें अच्छा है, चाहे ग्रंथ या किताबी चीज़ें, उस चीज़ों को जब्त करना। मुस्लिम धर्म में इबादत कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में इसको ये कह सकते हैं कि आप मंदिरों में जाके भगवान का नाम जप्त करना, राधे राधे करना, या फिर भगवत गीता को पढ़ना, तो आप ये पुण्य के काम कर रहे हैं, इसी को कहते हैं इबादत। इस्लाम धर्म में मस्जिद में जाके कुछ दुआओं को पढ़ना अच्छे हैं, या फिर कुरान पाक को पढ़ना। इस तरफ जाओगे क्रिश्चियन धर्म में बाइबल को पढ़ना। बात समझ में रहा? सबका तरीका एक है, बट अलग अलग अपने अपने चीज़ों को पढ़ रहा है। बात समझ में रहा? उसको बोलते हैं इबादत। खाना का मतलब होता है वो जगह था एक। क्या था? तो 1575 में अकबर ने क्या किया? एक इबादत खाना की स्थापना किया और ऐलान किया, कह रहा है कि जितने भी धर्म के लोग हैं वो सभी धर्म के जो धर्म गुरु हैं यहाँ पर आएंगे फ्राइडे के दिन, फ्राइडे बृहस्पति के दिन, सॉरी कौन सा दिन? बृहस्पति, थर्सडे बोलते हैं उसको ना, बृहस्पतिवार के दिन आएंगे और अपने अपने धर्मों के बारे में अच्छी चीज़ों को रखेंगे। बढ़िया चीज़ किया। सुनो, मान लीजिए कोई सिख धर्म के लोग हैं, कोई मुस्लिम धर्म के लोग हैं, कोई हिंदू धर्म के लोग हैं, कोई क्रिश्चियन है, आइए सभी धर्म गुरु, नॉर्मल नहीं, धर्म गुरु। धर्म गुरु का मतलब जो धर्म के बारे में जानता है। नॉर्मल के बोला के क्या फायदा, ओकरा पूछे बुझे भी नहीं करा है, ओकरा खाली कमाए खाए से टेंशन है, ओकरा से मतलब खलिए नहीं तो क्या करेगा, है ना? तो बुलाया धर्म गुरु को। कौन सा दिन? बृहस्पतिवार। कह रहा है अपन अपन ना बढ़िया चीज़ के बारे में बताइए। आपके धर्म में कुछ बढ़िया चीज़ होगा, आपके धर्म में कुछ बढ़िया चीज़ होगा, आपके धर्म में बढ़िया होगा, इसका बताइए, और जिसको जिसको मतलब जो लेना है अपना सीख लेगा। बहुत बढ़िया था। तो सुनिए, आज जो विवाद होता है हिंदू मुस्लिम से जो हो रहा है, ये आज से नहीं है, इतिहास से चलते आ रहा है।
कब से चलते आ रहा है? तो उस 4-5 को धर्म क्यों लगाया? वहां पर बुलाया था, यहाँ पर बढ़िया से समझौता करके अपन पर बताने के लिए वो लड़ गया सब अपने में, कह रहा है तोर बढ़िया हमार बढ़िया, तोर खराब हमार बेहतर। तो वहां पर भी नहीं छोड़ा, इबादत खाना में भी। तो अकबर कुछ और मकसद से बुला रहा है, सोच रहा है कि यहाँ पर धर्म है कि धर्म के बारे में कुछ कुछ अच्छी चीजें होगी, उसको बताएगा और उसको बता के कुछ बढ़िया चीज के बारे में लोग जानेगा। तो लोग अपने में क्या कर गया, भिड़ गया। अब बंद करना पड़ गया था अकबर को, ए भाई बंद करे करा रे, ये करा, ये तो काटेगा अपने, हमरों को बर्बाद कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इबादत खाना को फिर बंद करना पड़ा, फिर स्टार्ट किया था मैं भी 1579 वगैरह में बंद चालू किया, 1579 में चालू करने के बाद फिर से कह रहा है कि अब बाबू यहाँ पर तोहनी के चलते कोई भी धर्म का जो धर्म गुरु होगा हम होंगे। कौन कह रहा है? अकबर ऐलान कर दे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म है उसका धर्म गुरु कौन? कोनो कुछ नहीं बोलेंगे तो मरबो करेंगे, सीधा बोल दिया। अब ये बुलाया, अब कह रहा है कि ठीक है, अब लोगों के बारे में अच्छाई चीज़ों को लिया और सबको मिला के एक नया धर्म बना दिया था। उस धर्म का नाम, एक नया धर्म था, उस धर्म का नाम मुझे अभी स्किप कर रहा है। और उसी धर्म को सबसे पहले कौन माना था? बीरबल। बीरबल आप नाम सुनते होंगे। सबसे पहले अकबर के जो वो सेनापति थे, सलाहकार कह सकते हैं, बहुत करीब थे, देखे होंगे जोधा अकबर, तो उसमें बहुत ज़्यादा करीब थे। सबसे पहले उन्होंने माना था इसको, सबसे पहले कहा कि चलिए मैं इस धर्म को कबूल करता, और पहला व्यक्ति वही कबूल किया था। क्या तो उसका बहुत अच्छा मतलब धर्म का नाम था, और वो धर्म था, समझ में आ रहा? आपको समझ में आई चीज़ है? फतेहपुर सीकरी, क्लियर हुआ? फतेहपुर सीकरी किसने स्थापना करवाया? इबादत खाना। ये किसने करवाया था? अकबर ने, अकबर ने करवाया। ठीक है, अगला देख लो, यहीं पर ऊपर देखो कि मिलेगा तो झांसी मिलेगा। देखो झांसी एक जगह है, मिला झांसी, फतेहपुर सीकरी के ऊपर झांसी मिलेगा। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा भी लगाया गया था, आप पढ़े होंगे इतिहास में, पढ़े हो? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर जब गुजरात अभियान करके जीता हुआ था ना, उसी समय लगवाया था। गुजरात अभियान जब जीता था ना तभी लगाया था। ये सब इतिहास में पढ़ाऊँगा, सब चीज़ें याद करवाऊँगा ना। तो झांसी मिला आप लोग को, तो आप लोग को याद होगा यहाँ पर खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। तो यहाँ पर वही झांसी की रानी थी जिनका नाम था मनुबाई। बाद में उनका उस जगह पे लड़ी थी 1857 की क्रांति, तब ना झांसी के दर्जा दिया गया था। खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी की रानी थी, लेकिन उनका नाम क्या था? मनुबाई। क्या नाम बोलेंगे? मनुबाई। और इन्हीं का विवाह ग्वालियर के एक राजा था, ग्वालियर के एक राजा था, क्या होता? गंगाधर। क्या नाम है? गंगा रावधर है, गंगा रावधर करके है, उन्हीं से विवाह हुआ था। किसका? झांसी की रानी का, गंगा रावधर। तो यहाँ पर झांसी मिला। अच्छा, इसके बगल में यहाँ पर देखने आओगे ना, एक मिलेगा आपको ना, यहाँ पर एक मिलेगा, देखो एक जगह है यहाँ पर आगरा के बगल में। मुझे बताओ यहाँ पर क्या जगह है? चूड़ी उद्योग कारखाना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद, सॉरी फिरोजाबाद मिला, फिरोजाबाद मिला। देखो फिरोजाबाद मिला आप लोग को ना। चूड़ी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो चूड़ियाँ हैं, है ना, चूड़ी। तो चूड़ी उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? कहाँ प्रसिद्ध है जी? फिरोजाबाद। चूड़ी के लिए कहाँ पर प्रसिद्ध है? चूड़िया के लिए कहाँ प्रसिद्ध है बताओ? फिरोजाबाद। चूड़ी के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। अब यहाँ पर देखो चूड़ी के लिए कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो कहेंगे फिरोजाबाद। अब यहाँ पर एक जगह देखना, आगरा या मथुरा मिला था, मथुरा के बगल में देखो अलीगढ़ मिला। अलीगढ़ में AMU एक यूनिवर्सिटी है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नाम सुने होंगे। वीडियो में भी थोड़ा सा ज़्यादा छोटा दिख गया भाई, नाम सुन लेना यार, क्योंकि सबको हटाता है इसी में, तो फिर बड़ा दिखेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हटा रहे। तो एक है अलीगढ़, क्या हो जाएगा? अलीगढ़ यहाँ मिलेगा, मथुरा के बगल में अलीगढ़ दिखाई दे रहा होगा, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है? AMU। क्या नाम है उसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या नाम बोलेंगे उसका? क्या नाम बोलेंगे जी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
अच्छा, ये आप लोग नाम सुने होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ मुस्लिम लगा है, हिंदू, इसका मतलब ये है क्या खाली मुस्लिम पढ़ेगा हिंदू पढ़ेगा? नाम रखल है वैसा ना, खाली समझ में आ रहा है ना, सब धर्म के लोग पढ़ता है वहाँ पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मतलब कि वहाँ पर पढ़ता है हिंदू लोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसा थोड़ी खाली पढ़ेगा मुस्लिम, नहीं, सब धर्म के लोग पढ़ता है। नाम ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हालांकि इसमें एंट्रेंस निकालना पड़ता है, ऐसे BHU एंट्रेंस, विदाउट एंट्रेंस, CUET का एक एंट्रेंस होता है, नाम सुने CUET का, शायद इंटर के पास बाद होता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। समझ में, रैंक लाओगे तब मिलेगा, और बढ़िया बढ़िया यहाँ पर पढ़ाई बेहतरीन होता है यूनिवर्सिटी में। तो यहीं पर क्या अलीगढ़ में कौन सा AMU, कौन सा बोलेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस पार्ट को हम लोग देख लिए। आइए थोड़ा सा ऊपर वाला देखते हैं ना, फिर से मैप में थोड़ा सा ऊपर में आइएगा। देखिए यहाँ पर मेरठ मिल रहा होगा, देखिए मिला आप लोग को मेरठ, मेरठ मिला, ऊपर में मिला मेरठ। तो आप सभी को याद होगा 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ। और यहीं पर मेरठ में कौन थे? 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति हुआ था ना, अरे वो 32 सेना की बटालियन थी, और उनका एक नाम था 1857 की क्रांति जिनको मार दिया गया था, क्या नाम है? क्या नाम बता, नाम नहीं पता? इतिहास 1857 क्रांति मेरठ से हुआ था। देखो नाम बहुत जल्दी स्किप हो जाता है, यहाँ पर नाम है, बताते हैं, याद आता तो बताते हैं। मेरठ में क्या क्या प्रसिद्ध है, देखो मेरठ में क्या क्या प्रसिद्ध है। तो मेरठ में ही यहाँ पर 1857 की क्रांति शुरुआत हुआ था। दूसरा, क्रिकेट का सामान देखो, क्रिकेट जो बैट बॉल वगैरह सब बनता है, जो पैड वगैरह बनता है, कहाँ बनता है? मेरठ में। क्रिकेट का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में। और यहीं पर, और कागज पेपर जो कॉपी वॉपी बन रहा है ना, ये सब इसका बनता है, पेड़ को काट को बनता है, पेड़ के पतले पतले, तो ये कहाँ बनता है? मेरठ में है। कहाँ पर है? तो मेरठ किस लिए प्रसिद्ध हुआ? 1857 की क्रांति। 1857 मंगल पांडे नाम था। आप लोगों को तो याद आया नहीं, माइंड में रहता है चीज़ें, तो कई बार स्किप हो जाता है। भाई दिमाग है, मशीन तो है नहीं, एक बार भरो वो रुक गया। माइंड क्या कहता है, कोई भी चीज़ तभी याद रख पाएंगे जब आप इसको बार बार पढ़ोगे, ये दिमाग कहता है। दिमाग ये कभी नहीं कहता है कि आप एक बार पढ़ लो वो हमेशा रखेंगे, तो फिर मशीन का काम है। बात समझ में रहा है? आप किसी भी चीज़ को याद रखने का ये तरीका है कि आप इसको क्या करो, बार बार पढ़ो। तो मंगल पांडे, और वही मंगल पांडे को बोला जा रहा था कि आपको क्या करना है, वहाँ पर ना बंदूक को लेकर हुआ था। पहले एक एंड फील्ड राइफल होता था, बेस फील्ड राइफल, सॉरी बेस फील्ड, और फिर बेस फील्ड राइफल की जगह कह रहा है कि आपको एंड फील्ड राइफल का यूज करना पड़ेगा। होता क्या था, उस राइफल में कारतूस का यूज किया जाता था, बंदूक का गोली को कारतूस बोलते थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था, अंग्रेजों ने किया था कि आप मतलब कि अफवाह फैलाया गया था, नहीं बताया जा सकता है, इतिहास में बताया गया था इसको अंग्रेजों ने किया हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, उस कारतूस में, उस कारतूस जो पैकिंग होता था उसमें स्नेहक के लिए सूअर की चर्बी और क्या होता गाय की चर्बी लगा रहा था, मतलब मुलायम के लिए, स्नेहक के लिए, लुब्रिकेंट के लिए, कि बहुत आसानी से वो कारतूस को उस बंदूक में, राइफल में लग जाए। तो उसको मुंह से फाड़ना पड़ता था। किससे? अरे चैन नहीं होता था, चैन किसे निकालना पड़ता है, अरे निकालना पड़ता है ना, तब ना लगाना पड़ता है उसको। तो कह रहे मंगल पांडे, वो धार्मिक इंसान, क्या थे, धार्मिक थे, और कह रहे हैं कि हम नहीं लगेंगे। अंग्रेजों ने उन पे दबाव डाला। वही लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट होज, दो ऐसे वहां के क्या थे, वहां पर क्या थे, लेफ्टिनेंट थे, आर्मी थे, अंग्रेज थे, कह रहे हैं कि आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा। वो कह रहे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, करा नहीं करेंगे। तो ज़्यादा दबाव देने का प्रयास किया, तो जो मंगल पांडे थे वो निकाले बंदूक, तुरंत ठोक दिए, तुरंत मारे वहीं पर, सीधा एकदम स्पॉट डेड कर गया। और जब अंग्रेजों को पता चला तो वहाँ सब लोग, अंग्रेज आया और तुरंत, फिलहाल में ये कांड हुआ था 29 मार्च में भी, 29 मार्च को, कब हुआ, 29 मार्च 1857 में गोली मारे, और तुरंत इनको फांसी दिया 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1857 को किसको फांसी दे दिया? मंगल पांडे। और इनके ग्रुप में कुल कितने लोग थे, हालांकि 34 नेटिव इन्फेंट्री थे कि 32 थे, ऐसे 32 थे,
32 थे, 32 नेटिव इन्फेंट्री था, ऐसे करके 32 या 34 थे, देख लेना यहाँ पर क्या था, 32 से 34 था। 32 नेटिव इन्फेंट्री मतलब 34 आर्मी के जवान थे उसके साथ ग्रुप में। तो लोग देखा, बुरा लगा बहुत उन लोगों को, कह रहा ऐसा नहीं चलेगा, हम लोगों के आंखें के सामने हमारे जवान की आप जान लिए हो, ऐसे तो काम। अब जब खाना देने आया था, रात के समय हुआ, अंग्रेज खाना मतलब चलाता था, क्योंकि उस समय कब्जा हो चुका था, बहुत अंग्रेजों का बोलबाला था, अपने आर्मी पूरा फैला चुका हुआ था, उसी आर्मी में भारतीय थे, अंग्रेज भी थे, हर चीज़ को फैलाया था। तो लोग कहाँ अपने आप में रणनीति तैयार किया, वही 34 नेटिव इन्फेंट्री जो लोग थे, कह रहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो रोटी दिया जा रहा था उसमें कमल का फूल, उसी से सूचना फैलाया रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेलीफोन टेलीविज़न था नहीं कि लोग को फ़ोन करके बोलना है कि हम लोग ऐसा ऐसा काम हो गया है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग फैले हुए थे ना, तो और लोगों को सूचना फैलाना है ना कि ऐसा काम हुआ है, ऐसा कांड कर दिया है, लोग बताना है, तभी तो खड़ा हो पाएगा। जितने भारतीय सेना थे वो लोग खड़ा करना है। तो जो रोटी है और कमल के फूल से सूचनाओं को फैलाया गया कि इस अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर युद्ध की नीति तैयार करना है। एक डेट तैयार किया गया था 30 मई को। कितने मई? 30 मई को। 30 मई को आप सभी लोग जहां हैं वहीं से तैयार रहिएगा। इस सूचना लिखा गया था रोटी और कमल के पत्ते के फूल में, जहां है वहीं से तैयार रहिएगा, इस युद्ध को करना है और अंग्रेजों को सबक सिखाना है। सब लोग को पता चला। फिर हुआ क्या, कह रहा 30 जून बहुत दिन हो जाएगा, फिलहाल में करो इसको, फिलहाल में। तब 10 मई को हो गया। कितने मई को? और वही मेरठ में सबसे पहले वहाँ पर अंग्रेजों को जो भारतीय लोग मिल के मारना स्टार्ट किया। मारने के बाद वहाँ से दिल्ली भागा, दिल्ली में जाके बंदूक वहाँ पर अंग्रेजों का लूटा। और वहीं दिल्ली में बहादुर शाह जफर एक राजा था, मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह, अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को कह रहा देखिए आप इस युद्ध नीति का आप हेड बनाएंगे, आपको उसको हेड बना दिया बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर की एक पत्नी थी, वो डर गई थी अंग्रेजों से, इसलिए जो बंदूक लूटा गया था अंग्रेजों से, छिपाया गया था, डर के मारे उसकी बीवी जो थी अंग्रेजों को बता रही। फिर पकड़ा गया, फिर से दिक्कतें में। और बहुत समझा। जब अभी तो क्या होगा, ये टॉपिक चल रहा है, हम 1857 की क्रांति, पता चलेगा 2 घंटा का हो जाएगा लोग का। तो पढ़ाएंगे जब हिस्ट्री, बहुत मन से पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ समझ में आया आप लोगों को मेरठ की वहाँ। तो अब अगला देखो, मेरठ के नीचे आओगे तो एक मिलेगा आप लोगों को मुरादाबाद। देखो मिलेगा, क्या मिलेगा? मुरादाबाद। क्या मिलेगा जी? मुरादाबाद मिला। मुरादाबाद आप लोग कहते हैं मुरादाबादी बिरयानी प्रसिद्ध है जी तो मुरादाबाद में और क्या प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग कारखाना। क्या बोलेंगे? मुरादाबाद में क्या प्रसिद्ध है जी? पीतल उद्योग कारखाना। क्या बोलेंगे? पीतल उद्योग कारखाना। कहाँ पर? मुरादाबाद में। पीतल उद्योग कारखाना कहाँ पर प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग कारखाना मुरादाबाद। मेरठ में मैंने क्या बताया? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ। कागज उद्योग कारखाना कहाँ? मेरठ। मतलब क्रिकेट का सामान कहाँ? मेरठ। बात समझ में आया आप लोग को? आगे देखो, मुरादाबाद के नीचे आएंगे तो एक मिलेगा, देखो एक होता है रामपुरी। देखो रामपुर लिखा है कि रामपुरी? देखो पहले रामपुर लिखा है, देखो रामपुर मिलेगा। एक ना कौन से मूवी में बताया, रामपुरी चाकू, नाम सुने हो? बहुत प्रसिद्ध होता है रामपुरी चाकू। नहीं तो यहीं पर क्या है, चाकू के लिए प्रसिद्ध रामपुरी चाकू, रामपुर। इसी के बगल में देखो एक बरेली मिलेगा। देखो यहाँ पर बरेली मिला, बरेली मिला आप लोगों को, बताओ बरेली मिला। बरेली में क्या है? एयरफोर्स स्टेशन है। क्या बोलेंगे? वायुसेना का क्या है? वायुसेना का क्या है? अड्डा यहाँ पर मिलेगा। वायुसेना का क्या मिलेगा? अड्डा। वायुसेना का क्या मिलेगा? अड्डा। तो कहाँ पर? बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। कहाँ पर मिलेगा जी? बरेली में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर पहले देखना मैप में, यहाँ पर एक जगह मिलेगा, देखो लखीमपुर खेरी मिला। लखीमपुर मिला, लखीमपुर खेरी मिला, लखीमपुर खेरी मिला आप लोग को? लखीमपुर खेरी मिला जी? लखीमपुर, थोड़ा सा गैदरिंग ज़्यादा होगा भाई।
इसको कोऑपरेट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये साउंड सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिला, प्रयास है एक ही में ख़त्म करें। लखीमपुर खीरी में क्या है, यहाँ पर एक पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ नहीं दिखेगा, लिखल है नहीं लिखेगा। एक पार्क है, उस पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। ये हो रहा है रिकॉर्डिंग, दुधवा नेशनल पार्क। अगला देखो, लखीमपुर खीरी के नीचे एक मिलेगा श्रावस्ती, देखो उसी के नीचे मिलेगा श्रावस्ती। मिला आप लोगों को, मिला श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती किस लिए प्रसिद्ध है जी? श्रावस्ती महात्मा बुद्ध जी जो थे, भगवान महात्मा बुद्ध जी सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध जी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती। क्लियर? तो महात्मा बुद्ध जी सबसे ज़्यादा अपना उपदेश कहाँ दिए? कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती। अगला देखो, अब यहाँ पर थोड़ा बीच वाला देखते हैं, फिर इस वाला पार्ट को खत्म कर देंगे ना, धीरे धीरे हम लोग कगार पर पहुँचे। अगला यहाँ पर देखो, बीच में आप लोगों को मिलेगा लखनऊ। देखो तो मिला, लखनऊ मिला, लखनऊ है। अरे पूरे यूपी के बीच में है कि कहाँ है? एकदम बीच में है ना। नवाबों की शहर किसे कहते हैं? चाहे खाए कि खुद ही नहीं होगा, लेकिन क्या कहेगा? नवाब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं बताओ? किसे कहते हैं? लखनऊ को। इसी को बोलते थे अवध। क्या बोलते थे? अवध। क्या बोलते थे इसको? अवध। अवध इतिहास में क्या बोलते थे? अवध। तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ। राजधानी क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ। हाई कोर्ट कहाँ है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट दो बताया जाता है, एक इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। इलाहाबाद का क्या नाम हो गया? प्रयागराज। यहीं पर बना है ना भगवान राम जी का, नहीं अयोध्या में बना है ना, अयोध्या में बना। प्रयागराज में ही है ना, अयोध्या पड़ेगा, वहाँ पर एक जिला है अयोध्या। देखो यहाँ पर क्या है, तो लखनऊ में क्या है? हाई कोर्ट है। एक और जगह है यहाँ पर यूपी में प्रयागराज, और प्रयागराज में भी एक हाई कोर्ट। मतलब क्या होगा, यूपी में दो हाई कोर्ट। पहले सुनो, पहले लिख मत लेना। यूपी में कितने हाई कोर्ट? लेकिन मुख्य रूप से अस्थायी रूप से जो हाई कोर्ट होता है ये लखनऊ होता है। लेकिन कई बार नहीं होता, केस बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा जिला है, सॉरी बहुत बड़ा राज्य है और खूब सारा जिला है, तो हो सकता है मारपीट खूब करेगा तो केस, तो भाई केस बहुत ज़्यादा, तो एक ही पे डिपेंड रहेगा तो कितना बार सुनवाई होते होते पता चलेगा वो खूब मरले हो करा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए दूसरा भी हाई कोर्ट कहाँ पर? प्रयागराज। इधर मिलेगा, देखो प्रयागराज में यहाँ मिलेगा। देखो यहाँ मेरा हाथ देख रहे हो, मेरा हाथ देखो ना पहले जी, इधर अब मिल, उधर देखो, मिला प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज हो जाएगा। तो दूसरा हाई कोर्ट कहाँ बना दिया जाता है? क्या अस्थाई है कि टेम्पोररी? टेम्पोररी। जब केस बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फिर से इसको हटा दिया जाएगा, उसी को रखा जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? क्लियर हुआ? अगला देखो, लखनऊ के इधर बगल में मिलेगा एक आपको कन्नौज। ऊपर देखना, ऊपर कन्नौज मिलेगा। देखो कन्नौज है ऊपर या नीचे बताओ मुझे पहले। कन्नौज, कन्नौज कानपुर के बगल में कन्नौज, कानपुर के बगल में कन्नौज मिला, ऊपर है लखनऊ के थोड़ा सा लेफ्ट में है ना ऊपर। कन्नौज। इत्र की नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज। इत्र की नगरी, इत्र की नगरी कन्नौज को कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्र की नगरी कन्नौज को। अच्छा, एक ये व्यक्ति है एहसान गुलबदन बेगम, नाम सुने हो? एहसान गुलबदन बेगम। एहसान गुलबदन बेगम इतिहास में एक है, उनके द्वारा सबसे पहले गुलाब से इत्र बनाने की विधि लाया गया था। क्या बनाने? क्या? गुलाब से इत्र। बहुत बढ़िया होता है इत्र, इस्लाम धर्म में लगाया जाता है। आप लोग जानते हैं इत्र, जिसमें शायद एल्कोहल नहीं मिलाया जाता है। हर परफ्यूम में एल्कोहल मिलाया जाता है। इस्लाम धर्म में बताया गया है एल्कोहल उसके लिए अशुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में अशुद्ध और मुस्लिम धर्म में बोलते हैं नापाक। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अशुद्ध को बोलते हैं क्या? नापाक। समझ में आ रहा है? मतलब वो शुद्ध नहीं है। तो एल्कोहल उसमें खराब बताया गया है ना। हालांकि क्रिश्चियन धर्म में एल्कोहल को बढ़िया बताया गया है। कई सारे चीज़ों में देखना एल्कोहल का पूजा होता है। अब जनजातियों में देखना दारू का पूजा होता है, एल्कोहल का पूजा होता है, आपको नहीं पता है? बिना एल्कोहल का वो पूजा भी नहीं होगा। एल्कोहल रखा जाएगा, देवी माई को पिलाया जाएगा वहाँ पर, तब जाके होता है। हाँ, आप लोग को जब पढ़ाएंगे जनजातियों को तब बताएंगे ना। तो ऐसा चीज़ें हैं। तो इत्र की नगरी किसे कहते हैं? इत्र की नगरी कन्नौज के बगल में देखो कानपुर। थोड़ा गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हो? कानपुर मिला? थोड़ा सा नीचे, अरे उसी के नीचे मिलेगा, कन्नौज के नीचे कानपुर। भाई कोऑपरेट कर लेना थोड़ा सा। कानपुर। चमड़ा उद्योग कहाँ पर है जी? बहुत ज़्यादा जो लेदर बनता है ना, लेदर जो बनता है वो कहाँ बनता है जी? कानपुर में। कहाँ बनेगा? कानपुर। चमड़ा उद्योग कहाँ पर? कानपुर। अच्छा, और देखो यहाँ पर लखनऊ मिला, कन्नौज मिला, कानपुर। अब देखो इधर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर? देखो यहाँ पर मिलेगा एक अमेठी। खोजो, अमेठी खोजो, अमेठी मिला। अमेठी इधर ही देखना, इधर ही है ना, साइड में। हाँ हाँ, यहाँ पर इधर राइट साइड में अमेठी। अमेठी में क्या है? तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र। राहुल गांधी जो सांसद है ना, कहाँ के हैं? अमेठी। वहाँ हारते नहीं है, अपना एकदम दबदबा बना लिए हैं। कौन? राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता। हाँ, तो अमेठी में क्या होगा? राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र। और यहीं पर पता है बंदूक कारखाना है। कौन सा कारखाना है? बंदूक बनता है, बंदूक वगैरह। समझ में रहा है? यहाँ पर बंदूक वगैरह बनाने का कारखाना। आगे देखना, अमेठी के एक नीचे जगह मिलेगा रायबरेली। देखो खोजो नीचे, रायबरेली। अमेठी के नीचे क्या मिलेगा? रायबरेली। देखो अब यहाँ पर अमेठी के नीचे रायबरेली। क्या बोले हैं? रायबरेली। तो बताओ यहाँ पर राहुल गांधी जी के बहन का क्या नाम है? हैं? प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। क्या नाम है? अरे सोनिया गांधी नहीं है, अरे वो छोटे छोटे बाल है उनका, क्या नाम है? बहन है, सिस्टर है। प्रियंका तो सोनिया गांधी नाम है। सोनिया गांधी नाम है, नहीं पता है? उनका प्रियंका नाम है। तो उनका देखो संसदीय क्षेत्र है, देख लीजिए क्या है। रायबरेली में क्या है? उनका संसदीय क्षेत्र है। क्या है उनका? संसदीय क्षेत्र है कि यहाँ पर? रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली में। कहाँ पर है? कहाँ पर है? रायबरेली। कहाँ पर है? रायबरेली में। कहाँ पर है? क्यों हंस रही हो प्रियंका के नाम पे? हैं? देखो यहाँ पर रायबरेली में। कहाँ पर है जी? तो अमेठी में कौन सा? राहुल गांधी। रायबरेली में कौन सा? कौन सा? प्रियंका गांधी। देख लेना एक बार जी, हमको सोनिया गांधी लग रहा है, एक बार देख लेना, जरूर कंफर्म कर लेना। ठीक है? ठीक है। यहाँ पर रायबरेली। आगे की ओर देखना, इधर की ओर देखेंगे, इधर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक जगह मिलेगा गोरखपुर। देखो मिला, गोरखपुर देखो मिलेगा। गोरखपुर यहीं रायबरेली के बगल में, राइट में देखना, गोरखपुर एकदम मिला। गोरखपुर मिला आप लोग को? एयरफोर्स का स्टेशन कहाँ पर है? गोरखपुर। एक बरेली में बताया, कि गोरखपुर में। देखो वायुसेना का अड्डा कहाँ पर है? अरे वायुसेना का बटालियन कहाँ रहता है? गोरखपुर। कहाँ पर है? गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर के नीचे आओ, देखो सारनाथ मिला। सारनाथ मिला। सारनाथ बनारस के ऊपर है कि नीचे? बनारस के ऊपर होगा, बनारस के ऊपर होगा। देखो सारनाथ बनारस के ऊपर है ना? अरे बनारस के ऊपर है ना, वाराणसी के ऊपर है ना, बगल में है। चलो देखो, तो यहाँ सारनाथ क्या होगा? सारनाथ। तो भगवान महात्मा बुद्ध जी से जुड़ा हुआ सारनाथ है। क्या है? सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए? और यही सारनाथ में हुआ था। पता क्या है? जब वो सबसे पहले तपस्या कर रहे थे नेपाल में, नेपाल में उनका तो जन्म हुआ था। कपिल वस्तु जो लुम्बिनी निरंजना नदी बोलते हैं, तो वहाँ से आए सारनाथ, वहाँ पर तपस्या करने लगे। लगातार वहाँ 6 साल तपस्या किए। कितने साल? वहाँ पर उनके 3-4 दोस्त भी बन गए।
तपस्या यानी 5। तो वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, तपस्या यानी ज्ञान की, एकदम शांति माहौल ज्ञान से। और वहाँ जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, महात्मा बुद्ध वीणा लिए थे, वीणा बजा रहे थे, महात्मा बुद्ध जी वीणा बजा रहे थे। तो जब वीणा बजा रहे थे तो एक महिला आई, वो महिला कह रही है कि महात्मा बुद्ध जी आप इतना वीणा को तेज मत बजाइए, नहीं तो ये टूट जाएगा। क्या बोली? इतना तेज बजाइए मत, नहीं तो। तब महात्मा बुद्ध जी कह के उसको धीरे बजाने लगे। तो फिर महिला कह रही है आप इसको इतना धीरे भी मत बजाइए, नहीं तो ये क्या बजेगा ही नहीं। जो 2 चीज़ बोली है ना, इसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ से उठ के चले गए। फिर वहाँ से चले गए, फिर आए थे कहाँ पर? गया। कहाँ थे? और गया में इनको जब 12 साल के तपस्या के बाद क्या हुआ था, 12 साल में भी 12 साल के बाद तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तब वही गया का नाम क्या हो गया? बोध गया। क्या नाम हुआ? बोध गया। वही पीपल का वृक्ष, वही बोधिस्थ मंदिर बनाया गया है ना। तो वही बोध गया में। और जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ तब सबसे पहले करें कि ना अपन दोस्त के यहाँ जाना है। कहाँ जाना है? सारनाथ में। और सबसे पहले वो उपदेश कहाँ देने गए? सारनाथ। बात समझ में आई आप लोग को? सारनाथ। इसके नीचे बगल में देखना क्या मिलेगा? वाराणसी। क्या मिलेगा? वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी का क नाम है? काशी, वाराणसी, बनारस। सबसे पहला नाम था, क्या नाम था बताओ? बनारस। पहले काशी था, फिर बनारस, फिर आज कर दिया वाराणसी। क्या लिखता है जी? क्या लिखेगा? बनारसी लिखेगा। क्या लिखेगा? बनारसी। अच्छा, बनारस में ही एक और है, यहाँ पर BHU है। क्या है? क्या बोलेंगे? BHU। क्या बोलेंगे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 में कब स्थापना हुआ? 1916। कब स्थापना हुआ? 1916 में स्थापना हुआ था। अच्छा, बनारस का कई सारे चीज़ प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी जानते हैं आप लोग? बनारस का पान पता है आप लोग को? बनारस का मिठाई भी बहुत प्रसिद्ध है। बनारस का मिठाई, तो वहाँ का कुछ कुछ चीज़ें प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी, बनारस का पान। वहाँ पर यहाँ पर 2 ऐसे घाट है, मणिकर्णिका घाट, नाम सुने आप लोग? एक आरती के लिए 10,000 घाट है, और एक है और भी बहुत आरती के लिए, उसका क्या नाम, बहुत ज़्यादा आरती के लिए प्रसिद्ध है, और 24 घंटा आरती के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रसिद्ध है। एक 10,000 घाट भी है, और एक मैंने बताया कौन सा भी, मणिकर्णिका घाट, और एक और है याद नहीं आ रहा है। 24 घंटा आरती के लिए जो आरती लेने जाते हैं वहाँ पर बहुत बेहतरीन आरती होता है, और 10,000 घाट में भी होता है। और ये मणिकर्णिका घाट में क्या होता है, 24 घंटा लाश का एकदम 100 जो होता है 100 वहाँ पर उसको जलाया जाता है 24 घंटा। जब वहाँ जाके देख लोगे ना कभी ऐसे आँख से, सब मोह माया घर रहा, मतलब ऐसे एकदम रहा रह जाएगा। क्या ही इंसान कर सकता है, मतलब फिर लास्ट अंततः इसी राख में मिल जाना है। 24 घंटा पूरे मिनट मिनट में यहाँ पर यहाँ लाश ऐसे उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ऐसे कभी देखोगे ना तो उसके बाद पूरा एकदम जो मोह माया नहीं होता एकदम त्याग दोगे। जिंदगी में कुछ भी नहीं है, इंसान को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लेके जाना है, जो है सब बांट दो, बस खाने भर रखो। ये तब होता है जब देखता है। आज तो इंसान के अंदर बहुत एक नहीं होता होड़ है, खूब पैसा कमाए, खूब दौलत कमाए, खूब गाड़ी रखे, हई कर ले, कोई इंसान नहीं लेके जाता है। जब इंसान ऐसा देख ले तो सब मोह माया छोड़ देगा, सब चीज़। तो कभी मौका मिले तो घूमना चाहिए वहाँ पर। हालांकि बोला जाता है कि बच्चे लोग को नहीं जाना चाहिए, मतलब वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि डर जाते हैं लोग। आप लोग तो बेहोश हो जाओगे, हाँ कमज़ोर है ऐसे नहीं तो बेहोश हो जाओगे। तो वहाँ पर मणिकर्णिका घाट होता है। क्या था एक आरती का, वो नहीं याद है आपको आ रहा, उसका बहुत अच्छा नाम है, बहुत बेहतरीन आरती के लिए होता है, समझ में आया? तो बनारस, यहाँ बनारस में कहाँ पर है? बनारस के नीचे आएंगे तो यहीं पर मिलेगा, यही आप लोगों का एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देखने को लिखा हुआ है, लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ पर एक नीचे देखो ना, रॉबर्ट समंज, एक पथरीला जगह मिलेगा, देखो नीचे, यहाँ देखो जी, रॉबर्ट समंज पथरीला जगह है। रॉबर्ट समंज क्या है? पथरीला मिला आप लोग को। और यहाँ पर एक झील बना है, यहाँ पर गोविंद
गोविंद नाथ पंत सागर झील लिखा है, देखो तो उसमें लिखा है कि नहीं, गोविंद नाथ पंत सागर झील उसमें है कि नहीं है? हैं? लिखा है, क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत है ना? ओहो, क्या नाम है? हाँ, गोविंद बल्लभ, क्या बोलेंगे? बल्लभ पंत सागर झील, सागर झील। एक गोविंद सागर झील आप लोग को बताया था, सतलज नदी, याद होगा, याद है? हिमाचल प्रदेश में जी, पोंग जलाशय, याद है? तो गोविंद बल्लभ पंत क्या होता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कौन सा नदी है बताओ वहां पर? कौन सा नदी है? कौन सा नदी वहां पर दिखाई दे रहा है? अरे नीचे कौन सा नदी अभी बोली हो? अब एक नदी का नाम लिए हो नीचे, नहीं दिखाई दिया? हाँ, वो एक नीचे नदी है, उसी नदी के किनारे देख लीजिएगा क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये आपका एक प्रयागराज बताई थी, ये आपका एक पूरा बड़े लेवल का उत्तर प्रदेश था। लमसम इससे पहले जो जिला था उससे ज़्यादा ही जिला है, काफ़ी ज़्यादा जिला है ना, है कि नहीं है? तो आप 75 जिला तो लिखे नहीं है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट था उसी को बताया है कि ये जिला है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके आपको बारे में रखना था। बाकी सब चीज़ें लिख ली आप लोग, लिखिए इसके बारे में। सॉरी, आई होप कि आपको इस सब चीज़ को समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। फिर से कल एक नया राज्य के साथ मिलते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलिए यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद। 1 घंटा प्लस किया।